इमेजिन करो, आप छुट्टियां बिताने के लिए अपने पार्टनर के साथ बाहर ट्रिप पर गए हो और एक एयरबीएनबी में रुके हो और उसी रात उस एयरबीएनबी में 3 स्ट्रेंजर्स आपको मारने के लिए आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो डरा हुआ है और जंगल में भाग रहा है। उसका पैर एक लकड़ी से टकराने की वजह से वो घायल हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। तभी दो आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आते हैं और उन दोनों में से एक उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है और सीन यहीं कट होता है। अब हमें माया और उसके बॉयफ्रेंड रियान को दिखाया जाता है। वो अपनी 5वीं रिलेशनशिप एनिवर्सरी मनाने के लिए शहर से कहीं बाहर घूमने निकले हैं। रास्ते में वो दोनों काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं कि अचानक से एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और वो मरते मरते बचते हैं। और हमें पता चलता है कि रियान को अस्थमा की बीमारी है, जिस वजह से वो एक इन्हेलर भी अपने पास रखता है क्योंकि उसकी सांसें घड़ी घड़ी फूलने लग जाती है। फिर माया अपने फ़ोन में देखती है कि उसके फ़ोन का जीपीएस काम नहीं कर रहा है। वो इवेंटाइट शहर पहुंचते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। रेस्टोरेंट में वो एक और कपल से मिलते हैं जिनका नाम रिकी और लूसी है और उनकी भी एनिवर्सरी है। माया बताती है कि वो और रियान 5 साल से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, जिस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अजीब सा रिएक्शन देते हैं। बिल पे करते वक्त उन्हें पता चलता है कि जेफ नाम का एक आदमी मिसिंग है, जिसे आखिरी बार इसी रेस्टोरेंट में देखा गया था। वो अपनी कार में वापस आते हैं और देखते हैं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। तभी रूडी नाम का एक मैकेनिक उनके पास आता है। रूडी बताता है कि कार का अल्टरनेटर खराब हो गया है और उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। नया पार्ट उसे डीलर से लेना पड़ेगा, पर दुकान बंद होने की वजह से वो कल सुबह पार्ट्स भेज सकता है। माया उससे पूछती है, यहाँ आसपास कोई रुकने की जगह है क्या? रूडी बताता है, एक एयरबीएनबी है। रियान को रूडी पर शक होता है कि कार उसी ने खराब की होगी, लेकिन माया उसे पैनिक होने से मना करती है। माया रूडी को थैंक्स बोलती है। शैली नाम की एक वेट्रेस आती है जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। वो उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें छोड़ देगी। शैली उन्हें जंगल के बीच एक अकेले विला पर छोड़ आती है। वहाँ से जाने से पहले दो क्यूट बच्चे आकर उन्हें एक नोट देते हैं जिस पर लिखा होता है, गॉड ब्लेस यू बोथ। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। घर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा होता है। रियान फ्रिज में बियर रखता है, पर फ्रिज खराब है। वहाँ एक नोट पर घर के ऑनर अल्बर्ट का नंबर लिखा होता है। माया उस नंबर पर फोन करके फ्रिज ठीक करने को कहती है। दोनों बाहर बैठकर बातें करते हुए रोमांस करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर एक स्ट्रेंजर लड़की खड़ी है। अंधेरे की वजह से उसका फेस साफ दिखाई नहीं देता। वो दरवाजा नॉक करती है और पूछती है, क्या यहाँ टमारा है? रियान कहता है, नहीं, आप गलत जगह आई है। वो कुछ देर उन्हें देखती है और चली जाती है। दोनों बाहर बातें कर रहे होते हैं कि रियान को याद आता है कि उसका इन्हेलर कार में ही रह गया है। रियान कहता है कि बाहर एक बाइक खड़ी है, वो उसे टाउन जाकर इन्हेलर ले आएगा। माया कहती है कि उसे भूख लग रही है, वो कुछ खाने के लिए भी ले आए। रियान के जाने के बाद माया अपनी फ्रेंड टैपी से बात करने लगती है। फिर दरवाजे पर जोर से नॉक होता है। वही लड़की दोबारा वापस आती है। माया उसे डांट कर भगा देती है। इसी बीच कोई स्ट्रेंजर मैन घर के अंदर आ चुका होता है, लेकिन माया को इसका पता नहीं चलता। माया परेशान होकर रियान को जल्दी आने को कहती है। रियान कार से इन्हेलर ले जाता है। वहाँ रूडी आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बात क्लियर होने पर उसे जाने देता है। रियान डिनर के लिए कुछ खाने ले आता है। वहीं घर पर माया नहा रही होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। नहाकर माया बाल सुखा रही होती है कि अचानक घर की लाइट्स चली जाती है। वो मोबाइल की टॉर्च लेकर फ्यूज बॉक्स चेक करने जाती है। फ्यूज बॉक्स के पास एक अलमारी के अंदर उसे बहुत सारे मास्क दिखाई देते हैं। उसी वक्त उसके हाथ से फोन गिर जाता है। फोन उठाते वक्त वो देखती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके पीछे खड़ा है। वो डर कर भागती है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। कुछ देर बाद रियान घर आ जाता है। माया उसे मास्क मैन का इंसिडेंट बताती है। उसके बाद दोनों मिलकर लाइट्स ठीक करते हैं। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। रियान गुस्से से बाहर जाता है और उस लेडी स्ट्रेंजर को डांटना शुरू करता है। वो डरकर जंगल की तरफ भाग जाती है।
दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से खून टपकने लगता है। ऊपर देखते हैं तो एक कटे हुए जानवर का सर लटका हुआ होता है। दोनों घबराकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी बाहर से एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। बचने के लिए रियान और माया एक कमरे में बंद हो जाते हैं। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चला जाता है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मास्क वाले आदमी ने उनके फ़ोन्स तोड़ दिए हैं ताकि वो किसी और से कांटेक्ट ना कर सके। वो बाहर खड़ी बाइक से भागने वाले होते हैं, लेकिन वो मास्क मैन बाइक में आग लगा देता है। दोनों फिर से एक कमरे में चले जाते हैं। बाहर मास्क वाला आदमी म्यूजिक ऑन कर देता है। अब दोनों पूरी तरह से फंस चुके हैं। बाहर दो हंटर उनका इंतजार कर रहे हैं। रियान और माया भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। माया देखती है कि एक वेंटिलेटर है जो जमीन के नीचे से होते हुए बाहर जाता है। दोनों वेंटिलेटर खोलकर उसके अंदर से जाने लगते हैं। अंधेरे में माया के हाथ में एक कील चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल आती है। ऊपर खड़ी लेडी स्ट्रेंजर को आवाज़ आ जाती है, लेकिन चेक करके वापस चली जाती है। फिर लेडी स्ट्रेंजर पियानो बजाने लगती है, जिसके हाथ में बड़ा चाकू है। रियान माया के हाथ पर पट्टी बांध रहा है। दोनों एक आउट हाउस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक कुल्हाड़ी मिलती है। रियान ऊपर बंदूक लेने जाता है। माया नीचे अकेली रह जाती है। वो मास्कमैन पीछे से आकर माया पर हमला कर देता है। रियान सही टाइम पर आकर बंदूक चलाता है, जिससे वो दोनों हंटर भाग जाते हैं। जब दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें कोई दरवाजे के पास दिखता है। उन्हें लगता है कोई मास्कमैन है, इसलिए रियान चुपके से जाकर उसे शूट कर देता है। पास जाकर देखता है तो वो स्कैरक्रो नहीं बल्कि घर का ऑनर अल्बर्ट था, जो अपने घर आया हुआ था। उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उनकी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी। वहाँ अल्बर्ट की कार खड़ी है। दोनों कार के अंदर जाते हैं। माया को एक सेल फोन मिलता है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी एक ईंट कार पर गिरती है। वो हंटर फिर आ जाते हैं। रियान कार को स्टार्ट करता है। वो मास्कमैन एक ट्रक से टक्कर मारता है और कार एक पेड़ में फंस जाती है। माया कार की विंडो से निकल जाती है, लेकिन रियान का पैर कार में फंस जाता है। वो माया को भाग जाने को कहता है। वो मान जाती है और जंगल में भाग जाती है। फिर रियान अपनी बंदूक उठाकर उस मास्कमैन पर हमला करता है, जिस वजह से वो मास्कमैन वहां से भाग जाता है। रियान भी कार से निकलकर माया को ढूंढने जंगल में चला जाता है। माया जंगल में भाग रही है क्योंकि लेडी स्ट्रेंजर उसके पीछे पड़ी है। वो खुद को एक गड्ढे के नीचे पत्तों में छुपा लेती है। लेडी स्ट्रेंजर उसके पास आती है। माया को लगता है कि उस लेडी स्ट्रेंजर ने उसे देख लिया है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। माया पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से खास बात नहीं हो पाती। माया बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन लेडी स्ट्रेंजर उसे पकड़ लेती है। रियान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसे इन्हेलर नहीं मिल रहा है। उसे एक बोतल मिलती है, जिसे वो टेम्पररी इन्हेलर की तरह यूज़ करता है। बोतल की आवाज़ से मास्कमैन वहां आ जाता है, लेकिन रियान जा चुका होता है। रियान को लेडी स्ट्रेंजर दिखती है। वो पीछे से बंदूक रखकर माया के बारे में पूछता है। वो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि डांस करने लगती है। तब तक मास्कमैन आकर रियान को मारकर बेहोश कर देता है। दोनों जब होश में आते हैं तो खुद के घर के अंदर कुर्सियों से बंधे हुए होते हैं। रियान माया को सहारा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो माया को शादी के लिए प्रपोज करता है और माया हाँ कह देती है। ये सब देखकर लेडी स्ट्रेंजर को गुस्सा आ जाता है। वो रियान को चाकू मारकर जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर माया अपना आपा खो देती है और उन्हें गालियां देने लगती है, जिस वजह से वो लेडी स्ट्रेंजर माया को भी चाकू मारकर गिरा देती है। अब दोनों तकलीफ में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। माया की आंखों के सामने रियान अपना दम तोड़ देता है। माया उन स्ट्रेंजर्स से पूछती है, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब मिलता है, यहाँ रहना मना है। माया गुस्से में उन स्ट्रेंजर्स को गाली देने लगती है, तो वो भी उसे चाकू मार देता है। ये तीनों उन्हें देख रहे होते हैं कि पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है।
पुलिस के आने से पहले वो ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड में हमें माया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो लकीली बच गई है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।